हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग आलोक मैथ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यानी आलोक मैथ का जो भी क्लास 9th का बुक है तो उसका हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जो भी बात करेंगे वो कंसेप्ट के साथ बात करेंगे और फुल्ली आपके बुक से क्वेश्चन आंसर रहेगा और नए नए तकनीक भी यहाँ पे हम आपको बताएंगे जिससे आप उसको यूज करके इजीली मैथ को सोल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1। तो आइए हम लोग 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं और 1.1 के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह के वीडियो का अपडेट आपको डेली मिलेगा। आपको सुबह 8 बजे इस मैथ को लाइव किया जाएगा, तो आप सभी इसको जरूर से जरूर देखें। और कैसा लगता है ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव अवश्य डालें, ताकि अगले वीडियो में हम अच्छे से और भी क्वेश्चंस और भी मैथ के बुक का यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे। तो बने रहें इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है और इस चैप्टर में अति लघुत्तरीय में यहाँ पे आपको विषय के ज्ञान पर क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या कहते किसको है। तो आप सभी जानते होंगे कि पूर्णांक संख्या वो होता है जो शून्य एवं प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए, जिसमें ऋणात्मक मान भी होने चाहिए। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या को हम लोग लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक। ठीक है, तो ये जो संख्याएं होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। अब बताना है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि -3 -2 1, फिर यहाँ पे मान लो -1, फिर 0 1 2 3। तो ये सारे जो संख्याएं हैं, ये सारी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो इसमें आपको क्या लिख देना है, सत्य। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सत्य और असत्य को चुनना है। फिर सेकंड क्वेश्चन कहता है कि शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो, ये गलत चीज है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों शून्य एक परिमेय संख्या है? क्योंकि ये भी एक पूर्णांक संख्या है और जो पूर्णांक संख्या होगी वो आपका परिमेय संख्या अवश्य होंगी। तो इसलिए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, क्योंकि जो 0 है वो आपका परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर सी में कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो पूर्णांक नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या ये हो जाएगा, ये आपका असत्य कथन है। ठीक है, और ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान ये भी आपको रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। यानी जो भिन्न होता है, और भिन्न आपको पता होगा भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न उसे कहते हैं जिसमें किसी धनात्मक पूर्णांक p में दूसरे धनात्मक पूर्णांक q से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। या इसको हम लोग शॉर्टकट p/q को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, जिसमें p भी पॉजिटिव होना चाहिए और q भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न संख्या। तो आपको बताना है कि क्या सभी भिन्न हैं वो आपका परिमेय संख्या होती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 3/2 4/5 ये सभी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा, ये सत्य कथन हो जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट जो बचा है उसको क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न होती है। तो देखो, प्रत्येक भिन्न परिमेय हो सकती है, लेकिन प्रत्येक जो परिमेय है वो भिन्न नहीं हो सकता। प्रत्येक भिन्न परिमेय हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय एक भिन्न नहीं हो सकता है। तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग समझ लिए। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित पूर्णांक को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखें। तो आइए इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। तो हल में आपको फर्स्ट क्वेश्चन a में दिया है 7।
तो इसको p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो p में ऊपर 7 हो जाएगा और q में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। b की बात करें तो ये कितना हो जाएगा -17/1 हो जाएगा। फिर उसके बाद c क्या हो जाएगा, तो 13/1 हो जाएगा। d क्या होगा 5/1 होगा और e क्या होगा तो -19/1 होगा। तो हम यहाँ पे सभी के हर में एक एक क्यों लिखे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या के नीचे 1 छुपा होता है, और जब 1 छुपा है तो इसको हम p बटा q के फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा 7/1 -17/11 13/1 5/1 और -19/1। क्वेश्चन 2 भी यहाँ पे सोल्व हो गया। चलते अब क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में भिन्नों की पहचान करें। यानी भिन्न कहने का मतलब क्या होना चाहिए, p बटा q होना चाहिए, और यहाँ पे p भी आपका क्या होना चाहिए पॉजिटिव और q भी आपका पॉजिटिव। अब इन संख्याओं में आप ढूंढ लीजिए कि कौन आपका p पॉजिटिव है और कौन आपका q पॉजिटिव है। और हम लोग जानते भी हैं कि जो भिन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, p बटा q कहते हैं। अब यहाँ पे ढूंढिए, तो यहाँ पे आपको ढूंढने से देखिए पता चलेगा यहाँ पे कि ये तो आपका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक आपका निगेटिव है, इसके वजह से ये क्या होगा भिन्न संख्या नहीं हो सकता। ये परिमेय है, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये परिमेय है, लेकिन ये भिन्न नॉट इक्वल टू भिन्न, यानी ये भिन्न नहीं है। 4/7 ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसलिए आपका ये क्या है, ये एक भिन्न संख्या है। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। अब यहाँ पे -5/13 इसमें क्या देख रहे हो, एक इसमें आपका निगेटिव आ गया, इसलिए ये भिन्न नहीं है। अब यहाँ पे देखो -5/-8, तो इन दोनों में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका क्या है, तो ये आपका भिन्न है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी आपका भिन्न नहीं है। तो उत्तर में क्या लिखोगे या हल में आप क्या लिखोगे, b = 4/7, c -5/-8 भिन्न संख्या है। ठीक है, भिन्न संख्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, आप इसको बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखना होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको 1-2 बार जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ए में दिया है 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। तो जैसे जैसे हम आपको बोलते हैं वैसे वैसे आपको सिर्फ ध्यान रखना है। तो देखो पहले परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए क्या करो, एक सीधी लाइन खींच दो। ठीक है, एक सीधी लाइन खींच दो और इसका नाम दे दो। तो हमने यहाँ पे इसका क्या नाम दे दिया, x दे दिया और y दे दिया। ठीक है, फिर आगे कहता है इस पर बीच में कोई एक बिंदु ले लो, तो हम यहाँ पे एक बिंदु O ले लेते हैं। ठीक है, फिर आगे कहता है कि O किसको निरूपित करेगा, ई O है और ये 0 को निरूपित करेगा। ठीक है, किसको निरूपित करेगा, 0 को। अब कहता है कि बिंदु O के दाईं ओर कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लो। ठीक है, O के दाईं ओर, तो O के दाईं ओर इधर होगा, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे A ले लिया। ठीक है, और उसका जो मान आपको लिखना है वो 1 लेना है। तो चलिए यहाँ पे हमने A बराबर क्या ले लिया, 1 ले लिया। फिर आगे आपको बढ़ना है और फिर यहाँ से इसके बाद क्या लेना है, B बिंदु लेना है। तो ये आपका B बिंदु कहाँ लेना है, यहाँ पे लेना है। चलो यहाँ पे हमने B बिंदु ले लिया। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं B, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा इससे आधा होगा, यानी आधा कहने का मतलब कितना होगा, 1/2 होगा। देखो क्यों, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1 का मतलब होता है 1, और 0.5 1 से क्या है, 0.5 1 से क्या है, छोटा है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 1/2 ले लिया। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर लिखते हैं, अब हम लोग दाईं की ओर OB लेते हैं। ठीक है, दाईं की ओर क्या लेंगे, OB, और इस तरीके से यहाँ पे हमको आगे की ओर बढ़ते जाना है। फिर यहाँ पे हमने लिया, ठीक है, यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया।
ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 लिए थे, अब यहाँ पे क्या लेंगे 2, तो इसके बीच में ये जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3/2। फिर यहाँ पे अगर हम क्या लिए, देखो यहाँ पे अब हमने लिया है कितना 3, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, तो इसके बीच में आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेना है। जस्ट उसी तरीके से इधर भी लेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया -1, यहाँ पे हमने क्या ले लिया -2, यहाँ पे हमने क्या ले लिया -3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसके बीच में क्या आ जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा। फिर इसके बीच में क्या आ जाएगा, देख लो इसके बीच में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिए बच्चों, थोड़ा सा इसको समझ लो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे इसको सारे को सारे मिटा देते। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे करो, ये आपका था 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या था 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ले लेते हैं 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -2/, ठीक है, -3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने लिया है 2, यहाँ पे ले लिया 3, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा -5/2, और ये सभी माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की ओर बढ़िए। अब आगे की ओर बढ़ने पे आपसे पूछा गया है कि 3/5 कहाँ होगा, तो देखो 3/5 कहाँ होगा, 3/5 पूछा है प्लस में, तो 3/5 3/2 यहाँ पे आया था। ठीक है, 3/2 यहाँ पे आया था। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो 3/5 कहाँ आएगा, देख लो 3/5 आ जाएगा इसी के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में, सॉरी 0 और 1 के बीच में। यहाँ पे देखो 1/2 था, आगे बढ़ोगे तो इसी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान लो ये आपका आ जाएगा 3/5, और इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना था। तो ये अगर नहीं समझ में आया है तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और अगला क्वेश्चन में अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बी में दिया है कितना, -11/3। अब यहाँ पे क्या करो, एक संख्या रेखा ले लो। ठीक है, यहाँ पे हमने संख्या रेखा ले लिया, एक का नाम दे दिया x और एक का नाम दे दिया y, कोई दिक्कत नहीं ना। बीच में आपको लेना है o, यहाँ पे हमने o ले लिया। अब इधर की ओर आपको बढ़ना है, देखो किधर की ओर बढ़ना है, तो ये आपको 11 की ओर 11/3 की ओर बढ़ना है, और 11/3 का मतलब होता है 3 से 11 में डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 3 तिया 9। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिया है, -1 लिया, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, थोड़ा इसको ऐसे करके एरो करके लिखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देख लो -1/2। फिर यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। फिर यहाँ पे हमने क्या लिया है, -3 लिया है, यहाँ पे -2 था, और यहाँ पे -4 लिया है। आपको लाना कितना है, तो 3 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे अगर हम 0 बैठाते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 × 6 = 18, यानी 3.5 से ज़्यादा लाना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मान लो कितना 3 से ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे मान लो ये आपका 3.5 आ रहा है, और यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, ये संख्या रेखा जो -11/3 को दर्शाएगा, और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बाकी संख्या को आप खुद से यहाँ पे डिनोट कर लीजिए, क्योंकि ये तो ज़्यादा हार्ड है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 7 एवं 8 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 7 एवं 8 के बीच कितने निकालने हैं, 10 निकालने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 7 और 8 के बीच, देखो यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई एक मेथड को यूज करके यहाँ पे बनाने हैं। जैसे 7 और 8 के बीच का है, तो आप एक ऐसे मेथड भी यूज कर सकते हैं। कितने निकालने हैं, 10 निकालने हैं। तो जब 10 निकालने हैं तो क्या कर दीजिए आप यहाँ से
n+1, ठीक है, n+1 करके ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दीजिए, यानी अंश और हर दोनों में गुना कर दीजिए, ठीक है। अब आइए हम लोग भी करते हैं। तो कितना निकालना है? 10, यानी कुल टोटल कितने हो गए? 10 + 1, यानी कुल टोटल कितना हो गया? 11। अब क्या करना है? ऊपर नीचे मतलब समझ रहे हो ना? ऊपर नीचे कहने का मतलब हर और अंश में, ठीक है, हर और अंश में 11 से गुना करने पर, तो कर दो 7 से 11 में कर दो, बटा में क्या आ जाएगा? 11, और आप 8 में 11 से कर दो, बटा में क्या आ जाएगा? 11। अब यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा? 11 × 77/11, यहाँ से करोगे तो 11 × 8 = 88/11। अब आपको यहाँ से 77 और 88/11 इन दोनों के बीच में 10 लिखने हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। 77 के बाद क्या आ जाएगा? 78/11, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? 79/11, और ऐसे कर कर के कहाँ तक जाएगा? 87/11 तक, ठीक है। कहाँ तक जाएगा? 87/11 तक। बाकी आप खुद से लिख लो। यहाँ पे देखो अब जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 80/11। फिर क्या आएगा? 81/11। कहाँ तक जाएगा? 87/11 तक। तो था ना इजी, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4/5 एवं 7/5 के बीच में आपको क्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखो, जब दोनों का हर बराबर हो, ठीक है, दोनों का हर क्या हो? बराबर हो, तो इस कंडीशन में क्या कर दो? n+1 से ऊपर नीचे गुना करा दो। n+1 से ऊपर नीचे क्या करा दो? गुना करा दो। हम भी यहाँ पे वही करने वाले हैं, आप भी यही करोगे। तो चलो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। तो n+1 कहने का मतलब क्या आ जाएगा? तो n+1 कहने का मतलब 6 + 1 = कितना आ जाएगा? 7, और 7 से आपको क्या कराना है? गुना करा देना है। गुना करने पर तो करिए 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 × 7 बटा में 5 गुना क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पे 7 × 7, यहाँ क्या हो जाएगा? 5 × 7। अब आगे इसको बढ़ाओ तो ये कितना जाएगा? 7 का 28/35, और इधर 7 49 बटा कितना आ जाएगा? 35। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है? संख्या को लिख देना है। तो देखो यहाँ से जब स्टार्ट करोगे तो क्या लिखोगे? 28 के बाद क्या आएगा? 29, तो क्या लिखोगे? 29/35। फिर क्या लिखोगे? 30/35, 31/35, 32/35, 33/35 और 34/35। लिखना कितने था? 6 लिखना था। यहाँ से देख लो, यहाँ से 6 लिखना था, तो हमने यहाँ पे कितने लिख दिए? 1 2 3 4 5 6। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 7/3 एवं 8/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, सिर्फ आपको यहाँ पे यूज करना आना चाहिए, ठीक है। 7/3 एवं बोला है 8/5 के बीच कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं। तो बहुत वही ये मतलब शॉर्ट यूजी या कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितने दिया है? 7/3 और 8/5। इन दोनों का आप पहले एलसीएम निकाल लो। किसका एलसीएम निकालोगे? तो नीचे वाला का, यानी हर का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। अब यह क्या करो कि 15 से ऊपर नीचे गुना करा दो, ठीक है। 15 से क्या करा दो? ऊपर नीचे गुना करा दो। या 15 से नहीं गुना करा दो, इसका दोनों में क्या कर दो? एक में 5 से गुना करा दो और एक में 3 से, यानी हर इसका क्या करना है? हमको दोनों में 15 करना है। तो आप ऐसे देखो तो लिख सकते हो 7/3, ठीक है, गुना में इधर लिख सकते हो 5/5, और इधर लिख सकते हो 8/5, गुना में लिख सकते हो 3/3। अब यहाँ से करोगे तो 7 × 5 यानी 35, और यहाँ से करोगे तो 5 तिया 15, यहाँ से करोगे 8 तिया 24, 5 तिया 15। दोनों का हर इक्वल आ गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है? 35
और 24 के बीच में, यानी 35 से 24 तक। तो 35 के बाद क्या आ जाएगा 34, 34 बटा क्या आ जाएगा 15, फिर क्या आ जाएगा 33 बटा 15, फिर कितना आ जाएगा 33 के बाद 32 बटा 15, फिर क्या आएगा देख लो यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ से देख लो। तो 32 के बाद आ जाएगा 31 बटा 15, फिर क्या आ जाएगा 30 बटा 15, ठीक है। और ऐसे करते करते आपको 5 निकालना है। तो आप यहाँ 24 से आंसर के अकॉर्डिंग यदि चलना चाहते हो तो यहाँ से ऐसे लिखो 25 बटा 15, 26 बटा 15, 27 बटा 15, 28 बटा 15, 29 बटा 15, ठीक है। यानी कितने आ गए 5। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो 5 पचे 25, 3 पचे 15, फिर यहाँ से कट जाएगा 9 तिया 27, 3 पचे 5 तिया 15, अब कुछ कटने वाला नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 5 बटा 3, 26 बटा 15, 9 बटा 5, 28 बटा 15 और 29 बटा 15। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो बहुत इजी है, सिर्फ यहाँ पे माइंड को यूज करना है और टेक्निक को यूज करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि 4.2 एवं 4.3 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलो इसको भी इजी तरीके से सोल्व कर लेते हैं। 4.2 एवं का है 4.3, कितने निकालने हैं 10 निकालने हैं। तो देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कितना 42 बटा 10, और इसको लिख सकते हो 43 बटा 10। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ से क्या कर दो, देखो इन दोनों में हर इक्वल है, और ये 42 है और ये 43 है, और इसके बीच में हमको फाइंड करने हैं। तो इस कंडीशन में या तो आप क्या कर दो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करा दो। तो कराओगे तो क्या आ जाएगा 420 बटा इधर 100 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा देख लो 430 बटा 100। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 4.2120। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इसको एक जीरो और बढ़ा लो, यानी 100 से मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 4200, ठीक है। और इसको एक और जीरो बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 4300, और नीचे कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा देखो तो ये 4200 और ये 4300। तो यहाँ पे बढ़ाओगे तो 4200 कितना आ जाएगा 1, ठीक है, बटा कितना लिखोगे 1000। इधर लिखोगे तो 4202 बटा कितना लिखोगे 1000, यानी इसके और इसके बीच में आपको लिखना था, ठीक है। तो हम यहाँ से 4200 और 4300 के बीच में लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे 4203 बटा 1000, फिर क्या लिखोगे 4204 बटा 1000, और ऐसे से करते करते कहाँ तक जाओगे, यानी 4242, ठीक है, यानी कि 4243 है ना, तो 4299 तक जाओगे, ठीक है, 4299 तक जाओगे। तो इस कंडीशन में आपको निकालना कितना था 10। तो एक तो आपका आ जाएगा 4201 बटा 1000, ठीक है। तो 4201 बटा 1000 को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो तो 4.201, इसको 2 को आप ऐसे लिख सकते हो 4.202, इसको आप लिख सकते हो 4.203, फिर आगे लिख सकते हो 4.204, और ऐसे ऐसे करके आपको कहाँ तक लिखना है 10 तक। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बताओ कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्या बोलता है कि -2/3 और -1/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। -2/3 एवं -1/3 के बीच कितने निकालने हैं, तो 3 परिमेय संख्या निकालने हैं। बहुत इजी है, इसको सोल्व करते हैं। देखो -2/3 है एवं में -1/3 है। तो देखो सिंपली आप याद रखना कि यदि जब हर बराबर हो, क्या हो,
यदि जब हर बराबर हो तो इसको क्या करते हैं n+1, ठीक है, से ऊपर नीचे गुना कराते हैं। ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना कराते हैं। ऊपर नीचे करने का मतलब अंश और हर में n+1 से करके गुना करते हैं। तो n+1 n क्या है, तो जितनी आपकी परिमेय संख्या निकालनी है, तो कितनी निकालनी है, 3 निकालनी है। तो n प्लस कहने का मतलब 3+1, सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखोगे 3+1 = 4 से अंश और हर में गुना करने पर, अंश और हर में गुना करने पर, तो कर दो -2 में 4 से, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 में 4 से। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, -1 गुना 4 और यहाँ पे लिखोगे 3 गुना 4। यहाँ पे कितना आ गया आपका, तो -8/12 और यहाँ पे आ गया -4/12। अब यानी -8 से लेकर के -4 तक के आपको परिमेय संख्या लिखनी है। तो आप देखो तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से -4 के बाद -5/12, -6/12, -7/12, ठीक है, ये 3 आप लिख सकते हो। यहाँ से बहुत इजी तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो कटने वाला है उसको काट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कट जाएगा, 6 दूना 12, यानी आप ऐसे लिख सकते हो -5/12, -1/12, -7/12, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत इजी तरीका है, सिर्फ आपको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच एक एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आप सिर्फ इसका यूज करो। तो जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा कि 2/3 एवं 3/5 के बीच सोल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 एवं 3/5, ये फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए आप दो मेथड को यूज कर सकते हो। या तो आपने पढ़ा है कि a+b/2 कर दो, ठीक है, या तो आप क्या करो, इसका एलसीएम निकाल कर देखो। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। यानी आपका जो हर हो, हर आपका दोनों में 15 आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ऊपर नीचे 5 से इसमें गुना करा दोगे, और इधर क्या करोगे, ऊपर नीचे 3 से गुना कराओगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10/15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9/15। यानी 10 और 9 के बीच में, ठीक है, 10 और 9 के बीच में आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, देख लो। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ये मेथड नहीं वर्क करेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली इस मेथड को यूज कर सकते हैं। कौन से मेथड को यूज कर सकते हैं, तो 2/3 + 3/5 बटा में क्या कर दोगे, फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं, बटा में 2, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम इसका लोगे तो कितना आ जाएगा, 15, और यहाँ पे जब 15 है तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ पे 3 दूना 6, 3 तिया 9 आएगा, 6 नहीं आएगा, 5 तिया 15 होता है ना, 3 तिया 9, बटा में क्या लिख दोगे, 2, यानी 19/15 गुना 1/2, यानी 19/30। आप यहाँ पे समझ पाए होंगे कि हमने क्या किया है। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a+b/2, यानी जो भी परिमेय संख्या दिया हुआ है उसको आप जोड़ दीजिए और बटा में 2 से भाग दे दीजिए। तो ये आपका जो निकल करके आ जाएगा वो आपका परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही चीज को किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, यानी बी में कहा है कि 2.2 एवं 2.3 के बीच आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखो 2.2 को आप ऐसे लिख सकते हो 22/10, और इसको आप लिख सकते हो 23/10, लिख सकते हो या नहीं, बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो आप इसका क्या करो, एलसीएम ले लो। तो इसको
एलसीएम लोगे तो 10 आ जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो तो ये दोनों को जोड़ दो, बटा 2 से भाग दे दो, तो ऊपर कितना आ जाएगा देखो तो 22, और ये कितना आ जाएगा 23 बटा 10 गुना 1/2 यानी 43 आएगा। देखो 3 2 5 45 आ जाएगा बटा 20, भाग दे दो, ठीक है। तो 20 से 45 में भाग दे देते हैं, तो 20 दूना 40, कैंसिल हो जाएगा, 5 50 पॉइंट बैठा दोगे, फिर से यहाँ पे 20 दूना 40, एक क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 20 25 100। तो इसका जो परिमेय संख्या निकल करके आ जाएगा वो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इसी तरीके से है। अब यहाँ पे देखो एक दे दिया -3 एवं 2/3, तो ये भी ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, तो -3/1 एवं यहाँ पे लिख दोगे 2/3। हम लोग डी को सोल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आप कौन से तरीका को यूज कर सकते हो, तो जनरली आप इस तरीकों को भी यूज कर सकते हो कि इसका हर कितना है 3 है और इसका हर कितना है 1 है। तो इस कंडीशन में आप दोनों का हर इक्वल कर दो, तो -3 1 गुना 3, और ऊपर गुना क्या करोगे 3, और इधर क्या लिखोगे 2 गुना 3, ठीक है। चाहे इसको जैसे हो वैसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -9/3 और इधर आ जाएगा 2/3। अब इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या लिख सकते हो माइनस, देखो तो इधर से घटते जाएगा ना, तो -8/3 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो आप इसका एलसीएम लेके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम वाला कैसे सोल्व करोगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो -3/1 प्लस 2/3 बटा में कर दोगे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 × 9 प्लस 2/3 गुना 1/2। अब यहाँ से क्या लिख दोगे -7/6, डायरेक्टली यहाँ से ऐसे आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आज के वीडियो यहीं तक रहेगा, क्योंकि आपका इस चैप्टर में यहीं तक क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर से क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। हम अगले वीडियो में और भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।